अब आगे कह रहे हैं क्या कि शंकु ने यह सोच लिया कि आवारा लड़कों की तरह जो हाथों में डंडा लेकर के एक आवारा कुत्ते को घेरे हुए हैं, उस तरह से सारे के सारे लोग उसे घेर रखे हैं। अब फाइंडिंग इट अनबियरेबल कह रहे क्या कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे अनबियरेबल असहनीय, बड़ी पीड़ादायक पा करके कह रहा क्या या समझ करके, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे बड़ी पीड़ादायक समझ करके शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, शंकु क्या किया, पेट के बल लेट गया। कह रहा क्या कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु इन सभी इस भयानक दृश्य को बड़ा कष्टदायक, बड़ा अनबियरेबल, बड़ी पीड़ादायक समझ करके शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, शंकु क्या किया, टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोच लिया, और कह रहे हैं क्या कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे पीड़ादायक समझ करके शंकु क्या करने लगा, शंकुज टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेटा। एंड थॉट, और सोचने लगा क्या कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, इसे कल ले लेने के सिवाय, पिक इट अप टुमारो, इसे कल ले लेने के सिवाय। तो कहना है क्या कि शंकु टर्न ओवर हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचने लगा क्या कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं सिवाय कल इसे ले लेने का। तो कल इस घड़ी को चुरा लेने के सिवाय आई हैड नो अल्टरनेटिव, शंकु के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प या चारा। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या इससे एट लीस्ट कम से कम 20 रुपीज, 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे। कह रहे हैं क्या कि विल इट नॉट, कह रहे हैं कि फेच, फेच मतलब होता है निकलना, बेचकर पाना, ठीक है ना। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 20 रुपीज, 20 रुपये। तो क्या कम से कम 20 रुपये इससे, क्या कम से कम 20 रुपये इससे नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, यहाँ तक कि 15 विल डू, 15 रुपये से भी काम हो जाएगा। 15 विल डू, 15 रुपये से भी काम हो जाएगा। 15 विल डू, यहाँ तक कि 15 रुपये से भी काम हो जाएगा। 15 प्लस 8.5 रुपीज़, 15 रुपये और 8.5 रुपये, दैट इज 23.5 रुपीज़, 23.5 रुपये हो जाएंगे। 15 प्लस 8.5 रुपीज़, 15 रुपये और 8.5 रुपये, यानी घड़ी को बेच करके जो 15 रुपये मिलेंगे और 8.5 रुपये जो कंपनी से मिलेंगे, 23.5 रुपये होंगे। इट विल फेच मोर देन 15, इस घड़ी से 15 रुपये से भी ज़्यादा मिलेंगे, इस घड़ी का 15 रुपये से भी ज़्यादा मिलेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्जों को क्या कर लेगा, चुकता कर लेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्ज को चुकता कर लेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्ज को भी चुकता कर लेगा। एंड लीव इन पीस, और चैन से रह लेगा। लीव इन पीस, और शांति से या चैन से रह लेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, जीवन कर्जों से मुक्त होगा। लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, जीवन कर्जों से मुक्त होगा। और विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत के भाव से, विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत के भाव से, ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, उसे क्या हो गई, धीरे धीरे हल्की निद्रा आने लगी। कह रहे क्या, ऐसा सोचते हुए ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, वह आराम से क्या हो गया, सो गया। वह धीरे धीरे ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, उसे धीरे धीरे नींद आने
लगी। और भी क्या, विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, यह सोच करके कि 23.5 रुपये हो जाएंगे, वो अपने कर्जों को चुकता कर लेगा। तो वो अपने कर्जों को चुकता कर लेगा, तो यह सोच करके उसे धीरे धीरे नींद आ गई। अब सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। लेखक कह रहे क्या कि इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई। और सुबह हो गई तो हुआ क्या कि आर यू स्टिल एज स्लीप, आर यू स्टिल एज स्लीप, अरे आप अभी भी सोए हैं। शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, शंकु की पत्नी जेंटली धीरे धीरे शेकिंग हिलाते हुए हिज शोल्डर उसके कंधों को। तो शंकु की पत्नी शंकु के कंधे को धीरे धीरे हिलाते हुए बोली कि आर यू स्टिल एस्लीप, व्हाट, अरे आप अभी भी सोए हैं, क्या आप अभी भी सोए ही हैं। अब इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कह रहे हैं सुबह हुए बहुत देर हो चुकी है। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय, सनराइज के मतलब सूर्योदय हुए काफी देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वन, शंकु रेज्ड हिज हेड एट वन, शंकु झट से उठकर बैठ गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वन, शंकु तुरंत अपने सिर को ऊपर उठाए, यानी उठाने का मतलब शंकु तुरंत उठकर बैठ गया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी उस बालक को उठाने लगी, उस छोटे से बालक को उठाने लगी। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी, कह रहे क्या कि उसकी पत्नी उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाने लगी। हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो घुटनों के बल चल करके उसके पास आ रहा था। क्रॉल अप का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसके पास घुटनों के बल चलते हुए आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और उठाते ही बच्चों को शंकु से बोली कि डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है। ओह एस, कहा कि हाँ हाँ जाना है। ही सेड, उसने कहा। आ गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से नीचे उठ गया। कह रहे क्या कि कहा कि ओह एस, हाँ हाँ जाना है। ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर पर से उठ गया। और उठ गया तो हुआ क्या, ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में आया। स्टेप डाउन मतलब होता है पहुंचना, कदम रखना। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में कदम रखा। और वो भी कैसे, इन अ हरी, जल्दी जल्दी। और वो भी कैसे, वॉचिंग द गोल्डन रेज, सुनहली किरणों को देखते हुए। और वो भी किसकी, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह की सूरज की, कह रहे क्या कि सुबह के सूरज की सुनहली किरणों को देखते हुए जल्दी जल्दी वह आंगन में आया। और वो भी क्या, पायरसिंग, छेद कर आने वाली। द लस, हरे भरे बम्बू फोलिएज, बांस की पत्तियों को। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा से मिला देते हैं तो पूर्वी दिशा की ओर से बांस के हरे भरे, लस, लस का मतलब हरे भरे, फोलिएज मतलब पत्तियों को, पायरसिंग, छेद कर निकलने वाली सुबह की सूरज की सुनहली किरणों को देखते हुए वह जल्दी जल्दी आंगन में आया। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीव्स है, और ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीव्स है, और ओल्ड पुराने पाम ताड़ के लीव पत्तियों की बने हुए छप्पर पर क्या कर रही थी, लाइटनिंग, चमक रही थी। तो मिला देते हैं इसको। तो शंकु पूर्वी दिशा की ओर से बांस की हरी भरी पत्तियों को छेद कर निकलने वाली सुबह सूरज की किरणों को देखते हुए, और पुराने ताड़ की पत्तियों के बने छप्पर पर चमकने वाली सूरज की किरणों को देखते हुए आंगन में इन हरी जल्दी जल्दी आया। अब थैच, थैच मतलब होता है झोपड़ा,
ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा क्या किया, धुला। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धुला। एंड हैंड, और अपने हाथों को धुला। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, तो उसने अपने हाथों और चेहरे को हमेशा की तरह धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, और कारखाने में पहन कर जाने वाले कपड़े को पहन लिया। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने कारखाने के लिए अबाउट टू लीव, निकलने ही वाला था कि तभी हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली। क्या बोली कि लिसन, सुनिए। उनकी पत्नी बोली कि ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, हमेशा की तरह उसने अपने हाथ पैर धुले। और क्या, पुट ऑन वर्किंग क्लोथ्स, और काम पर पहन कर जाने वाले कपड़े को पहन लिया। वॉश एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने कारखाने पर निकलने ही वाला था कि तभी हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली। क्या कि लिसन, सुनिए। यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, कोई मलहम खरीद लाइएगा। फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। कह रहे क्या, लिसन, सुनिए। यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कोई मलहम खरीद लाइएगा। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वह कमांडिंग लुक, आदेशात्मक नज़र उन पर डाली, आदेश देते हुए उनको देखिए। शंकु फेल्ट, शंकु को लगा कि ईच ऑफ द सोर, सोर मतलब होता है फोड़े फुंसी, हर फोड़े फुंसी ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के फोड़े फुंसी वाले शरीर के, तो बच्चे के फोड़े फुंसी वाले हर चोट के निशान वाज स्टेयरिंग एट हिम, घूर कर उसे देख रहे थे। और वो भी किसकी तरह, इन अ ग्रीवसम वे, अजीब ढंग से। तो शंकु को लगा कि बच्चे के फोड़े फुंसी के हर चोट के निशान उसे घूर घूर करके क्या कर रहे हैं, अजीब ढंग से देख रहे हैं। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, और एक पल क्या हो गया, खामोशी में ही बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु मूर्खों की तरह पूछा। शंकु मूर्खों की तरह पूछा, यानी नादान बच्चे की तरह पूछा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मलहम। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।